back to our YouTube channel, which is Viral Masala. बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। वायरल मसाला पर आपको हर बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। आपको बता दें कि संतोष गुप्ता ने अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसमें उन्होंने कास्ट किया है मनीष को। मनीष टीवी इंडस्ट्री के यानी कि छोटे पर्दे के जाने माने एक्टर हैं और अब वो शॉर्ट फिल्म संतोष गुप्ता के द्वारा बनाई हुई शॉर्ट फिल्म में आपको नजर आने वाली थी और एक मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो उसी के दौरान उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं उनका पूरा इंटरव्यू और पेपराजी के सवालों का किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, मनीष ने किस तरीके से पेपराजी के सवालों का जवाब दिया है। पूरा इंटरव्यू आपको दिखाते हैं हमारे डेटिंग माय एक्स 16 के व्यू आ चुके एक दिन में, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? आपसे जानूंगा। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मतलब मैं इट्स अ न्यू चैनल पर अच्छा लगा मुझे कि ऐसा व्यूज़ मिल रहे हैं, चैनल अच्छा चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन संतोष भाई, और आपको भी अच्छा डायरेक्ट कर रहे हो, काम्या को भी, सबको बहुत बहुत बधाई। संतोष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट मेड यू टू गेट मनीष सर इन द टीम? सर ये स्क्रिप्ट जब मुझे सुनाई मेरे राइटर्स ने, तो मतलब लड़का बड़ा ख़तरनाक टाइप का है कि डेट कर रहा है किसी एक को, और हम लोग जब फिल्म देखेंगे तो वो गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो फ्लैटमेट है उसकी, और वो उसके साथ में कुछ कुछ करने लगता है। और मनीष दोस्त है मेरा, मैं इसे पर्सनली बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, और मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम कास्ट करें उस तरीके से कि हमारा करेक्टर कितना करीब है अपने उस किरदार के जिसे वो निभाना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष की जो अब तक की ज़िंदगी है, मैं उसमें काफ़ी दोस्त हूँ क्योंकि इसका तो मुझे काफ़ी नॉलेज रही है, और एज एन एक्टर ही परफॉर्म वेल एवरीवेयर, चाहे वो पवित्र रिश्ता हो या अभी जितने भी शो इन्होंने। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम करके देखो, तुम्हें मज़ा आएगा इस रोल करने में। एंड देन फाइनली ही से यस एंड रेस्ट ही कैन टेल। मुझे ये जानना है, मतलब आपको रिलेटेबल लगा इसका एक्टर के लिए? हाँ मतलब मैं भी ये जानना चाहती हूँ कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं मैंने तुम्हारी? ऐसा क्या कर दिया? नहीं, मैं भी जानना चाहती हूँ कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आप याद तुम्हारी? करिए, ये बिग बॉस में जाते हैं किसी के साथ, कोई अंदर रहता है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी वो भी बहुत प्यारी दोस्त हैं, और जब वो बाहर आती हैं तब तक ये उन्हें दे चुके होते हैं उनका लेटर के समापन समारोह हो चुका है, और कुछ महीनों बाद ये दिखाई देते हैं किसी और के साथ। तो बिल्कुल सही है, देखो, बिल्कुल सही तो casting है। मैं, लेकिन ये बिल्कुल रीज़न नहीं था कि इनको कास्ट किया जाए, ये इनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है जिसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बट मुझे मनीष के साथ काम करना था, मतलब ही साइन विद पिनाकिल, एंड पिनाकिल को साइन जैसे ही किया तो लॉकडाउन शुरू हो गया। अब लॉकडाउन में क्या काम दें, तो बड़े दिनों से हम मिल रहे थे, दिवाली पार्टी में मिल रहे हैं, तो यहाँ मिल रहे हैं, तो कुछ और हो रहा है, तो मनीष का ड्यू था मेरे साथ काम करना। और ये जैसी कैरेक्टर मुझे आया तो मतलब पर्सनल को भी ध्यान में रखते हुए, प्लस इस कैरेक्टर में करने के लिए बहुत कुछ था, कुछ रिलेटेबल मुझे लगा कि मनीष जब करेगा तो अच्छा होगा वो। सो आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड यस। रोशन जी, यू ऑलवेज कम्स अप विद समथिंग डिफरेंट। ये मनीष जी को डायरेक्ट करके कैसा लगा? It was wonderful. It was wonderful working with him. जब मैंने उसे पहले दिन ही, मतलब हम अक्सर रिहर्सल्स करते हैं, संतोष मुझे हमेशा उन लोगों उनके आर्टिस्ट से मिलाते हैं और उनके साथ बैठ के थोड़ी सी हम बहुत वार्म अप वर्कशॉप्स करते हैं। उस दौरान ही मतलब संतोष ये मुझ पे छोड़ देते हैं कि भाई चलिए इसके साथ ये कर लेते हैं या ये स्टोरी कर लेते हैं। तो मनीष वाज एप्ट फॉर दिस स्टोरी। मतलब जब मैंने उसे नरेट किया और जिस तरह से हमने रिहर्सल्स करनी शुरू की, एंड वो जिस तरह से उस ढांचे में डल गया, दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज सुपर। थोड़ा सा शाय लड़का है, मैंने हल्की सी हिच थी उसकी, लेकिन उस स्पेस में ही रख के हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की, एंड वी डिड इट ऑन स्क्रीन। व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज वंडरफुल, इट्स लुकिंग नाइस, ही हिमसेल्फ इज हैप्पी अबाउट इट कि अच्छा भाई कुछ कर लिया हमने, कमाल। डिजिटल डेब्यू है मनीष का? नहीं, डेब्यू तो नहीं है, अच्छा पहले मैंने एक फिल्म करी था गिफ्ट, और उसके बाद में मतलब बहुत टाइम बाद, आफ्टर 2 इयर्स लॉकडाउन के बाद मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और मुझे एक्चुअली मेरी फिल्म करने का जो रीज़न था वो एक ही था कि मुझे जब संतोष भाई का फ़ोन आया था, एंड मतलब बहुत हमारा अच्छा बॉन्ड बन चुका है, बहुत टाइम से हम मिले हैं, मीटिंग्स होती थी, हम सोचते थे कुछ वर्कआउट करते, उन्होंने अपना चैनल खोल दिया तो वो और भी अच्छा होगा। तो नहीं कॉल में कि भाई मनीष एक फिल्म है जो मैं चाहता हूँ कि है ना, आई वांट यू इन दैट फिल्म। सो आई वाज लाइक बताओ, तो फिर डेटिंग माय एक्स उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, तो मैंने बोला यार ये मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो रखा है, मैं हूँ ऐसा नहीं,
पर मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, आप एक्चुअली में कोई इंसान ऐसा होता नहीं है कि नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छा है, ऐसे मत बोलो, मतलब इतना भी ये मत करो कि मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं बहुत शरीफ हूँ। आप मेरे कैरेक्टर्स देखो टीवी के, तो हमारा कैरेक्टर तो शरीफ है। हाँ, तो फिर जब मैंने फाइनली इसको हाँ बोला, जब मेरी नरेशन यहाँ पे हुई थी, व्हेन आई मेट रोशन मैम, आई वाज सो कंफर्टेबल, क्योंकि बहुत ही कूल और बहुत ही ऐसा चिल्ड आउट करके, और हम लोगों ने पूरा जो स्टोरी किया है वो इस घर के अंदर किया है, और इतना मज़ा आया है कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा है। अब तक क्या है ना, आप सेट पे एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीके से आप सिस्टमेटिक काम कर रहे होते हो। यहाँ पे शुरुआत में एक छोटी, इट्स बिगिनिंग, इट्स अ टीम, यू नो, पीपल आर कोलैबोरेटिंग, और इतना अच्छा लगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट इन द एंड मैम ने निकाला, प्रोड्यूस्ड बाय संतोष भाई। इट वाज गुड, आई रियली लव्ड इट, इट वाज सुपर। So do you relate these things with your personal life? नो 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 नो, रिलेट किया है तो होता रहता है, मतलब सब रिलेट करते हैं, आप भी करते हो, जो कैमरा के पीछे हैं, जो यहाँ है, दाएं हैं, सबको मजा आता है सब देखने में। तो मतलब ये सुर्खियों में रहता ही है। अगर हम कैप्शन ऐसा लगाएंगे कि डेटिंग माय एक्स, तो सब देखेंगे, वरना बोलेंगे नहीं तो बहुत बड़ा वक्त है, तो कोई नहीं देखने वाला। तो इट्स गुड, दैट्स व्हाई आई डिड इट। सी बेसिकली आई वांट टू एंटर ओटीटी बिकॉज आई नो इट्स वास्ट, मतलब यूट्यूब वास्ट है, ऐसे बहुत तरह तरह का कंटेंट है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए और हर तरह के कंटेंट को करना चाहिए। मुझे कोई ऐसा, मैं बाकी एक्टर्स की तरह नहीं हूँ कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करके आ जाऊँ, मेरा सिर्फ उतना मोटिव रहता है काम करने का। And what is the one thing that you have learned from this role? From this role, Yeah. that I have learned one thing, that I can shoot anywhere now after this. Because हाँ, मतलब आफ्टर दिस शूट, मतलब इतना अच्छे से हमने सबने बॉन्ड करके, इतना कैजुअली कितनी कुछ चीज़ें करी मैम कि इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। संतोष भाई, मेरा कभी मैंने आज तक इस तरह से शूट नहीं किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त था। संतोष जी, आपसे जानना चाहूँगा कि 247 की मैं बात करूँ तो बहुत सारे नए नए शॉर्ट मूवी, यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट मूवी, सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ 247, स्काई 247? सर, दिसंबर मिड में रोशन मुझे मिलती हैं अंकिता लोखंडे की शादी में, थैंक यू टू हर। हम सालों से दोस्त हैं, एक दूसरे के सालों से जानते हैं। दिवाली के आसपास मैंने सोचा था कि कोबुलेट 2.0 प्रोड्यूस कर दिया था, रक्तांचल प्रोड्यूस होके एडिट में पड़ा हुआ था, मुझे कुछ अपना करना है। मतलब एक चैनल के पास जब आप अपनी स्टोरीज, अपने आइडियाज़ लेके जाते हो, तो वहाँ बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े सारे लोग आपकी स्टोरी पे बात करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, थोड़ा वैसे करते हैं। जो आप बताना चाहते हो, जो आपकी अपनी क्रिएशन है, वो आप शायद या तो 15, 20, 25, 50 करोड़ में खर्च करके किसी फिल्म की तो आप बता सकते हैं। उतने पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मेरे दिमाग में आया कि एक शॉर्ट फिल्म चैनल में बनाता हूँ, जिसको हम बाद में वेब पोर्टल भी बना देंगे, जिसके ऊपर हम आजकल काम कर रहे हैं कि उसे हम वेब पोर्टल, जैसे बाकी सारे वेब दिखते हैं वैसे ये दिखाई देगा। टाइम कम था, वो लोग बहुत सारा समय मांग रहे थे कि बनाने में इतने महीने लगेंगे, इतने हफ्ते लगेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपना टाइम लेती है बनने में। बस रोशन मिली, फिर अभी थोड़ी देर बाद आप काम्या पांडे से मिलेंगे, वो आ रही हैं, वो मुझे मिली, और मेरे दिमाग में विज़न था कि मैं 2-3 फीमेल डायरेक्टर्स के साथ कुछ काम करता हूँ और इनको बड़ा करता हूँ। तो सपना सिर्फ लाइव 247 पे शॉर्ट फिल्म्स या वेब सीरीज डालने का नहीं है, सपना है पिनाकिल में जितने भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हिस्सा बन सकते हैं मेरी शॉर्ट फिल्म का, नंबर 1। मेरी ये जो डायरेक्टर्स, 2 या 3 डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं इनके साथ कितना काम करूँ, किस क्वालिटी का काम करूँ, जिससे ये लोग और बहुत बड़ा हो जाएं, और 2023 वाला जो साल हो उसमें हम लोग अभी शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं, फिर फिल्मों की बात करें। तो वो एक पूरा कंप्लीट विज़न बनाया है मैंने। मतलब लाइव 247 फिल्म सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म चैनल बन के नहीं रह जाएगा, इसके ऊपर आप आने वाले समय में वेब सीरीज़ भी देखेंगे, फिल्म्स भी देखेंगे, सॉन्ग्स भी देखेंगे, सब पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं। बट हाँ, फिलहाल अभी 3रा महीना है, ये हमारी 9th शॉर्ट फिल्म हम रिलीज़ कर रहे हैं। 12 जनवरी को हमने पहली फिल्म जो काम्या पांडे ने डायरेक्ट की थी, खेल के, वो रिलीज़ की थी। तो सो वी आर डेवलपिंग कि हर हफ्ते एटलीस्ट एक फिल्म है।